आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। विधायक विजय मिश्र की पुत्री ने उठाए कई सवाल, बोली खादी के दबाव में खाकी अपना कर्तव्य भूल गई है। खादी पहनने वाले कुछ प्रभावशाली लोग चाहते हैं कि विधायक विजय मिश्र व उनके परिवार से कोई आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव न लड़ पाए, इसलिए खाकी का इस्तेमाल कर फर्जी मुकदमा लगवाने में लगे हैं। जहां एक तरफ गोपीगंज कोतवाली में रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी द्वारा फर्म व संपत्ति हड़पने के मामले में विधायक विजय मिश्र के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे के खिलाफ विधायक विजय मिश्र की अधिवक्ता पुत्री रीमा पांडे ने गृह मंत्री भारत सरकार और डीजीपी को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर कृष्ण मोहन तिवारी पर आरोप लगाया है कि लगातार धमकी दे रहे हैं कि पैरवी करना बंद कर दो अन्यथा मुकदमा दर्ज करवा देंगे। वहीं एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। विधायक विजय मिश्र समेत 14 पर वाराणसी के जैतपुरा थाने में दुष्कर्म पीड़िता ने हत्या का प्रयास, मारपीट, लूट, जान से मारने की धमकी व साजिश रचने सहित अन्य आरोपों में सोमवार को मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी भी तरह का साक्ष्य सामने नहीं आया है। पीड़िता के कथनानुसार मुकदमा दर्ज किया गया है। इस क्रम में शिकायतकर्ता युवती ने आरोप लगाया है कि विधायक की साजिश के तहत उनकी बेटियां, भतीजे, दामाद व कुछ असामाजिक तत्वों के साथ शिकायतकर्ता युवती के घर में घुसकर गालियां देने लगे व जान से मारने की धमकी देते हुए मुकदमे में सुलह करने के लिए दबाव बनाया। शिकायतकर्ता युवती ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के परिजनों ने कहा कि यदि सुलह नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई व मददगारों पर महाराष्ट्र व दिल्ली में मुकदमा दर्ज करा चुके हैं और अन्य जगहों पर कायम होने वाला है। इसके साथ ही मोबाइल भी छीन लिया। युवती ने कहा कि जैसे ही उसने शोर मचाना शुरू किया, सभी भाग गए। इस संबंध में विधायक विजय मिश्रा, विष्णु मिश्रा, विकास मिश्रा, रीमा पांडे, सीमा पांडे, गरिमा तिवारी, सतीश मिश्रा, प्रकाश चंद मिश्रा, राज दुबे, मनीष मिश्रा व एक अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 149, 452, 323, 504, 506, 307, 511, 392, 120B में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं विधायक विजय मिश्र की अधिवक्ता पुत्री रीमा पांडे ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई है और कहा कि खाकी खादी के प्रभाव में काम कर रही है, अपने मूल कर्तव्य से भटक चुकी है। बताते चलें कि जब वाराणसी की उक्त गायिका ने गोपीगंज थाने में विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, तब एसपी भदोही द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया द्वारा बयान लिया गया था। जब मीडिया कर्मियों को शंका हुई कि मामले में कुछ लीपापोती तो नहीं है, तो मीडिया कर्मियों ने दोबारा बयान लिया और दोबारा वाले बयान में कुछ हिचकिचाहट दिखाई दी। बहरहाल जो भी हो, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पूरे मामले में कितनी सच्चाई है। आगामी विधानसभा चुनाव में विजय मिश्रा के चुनाव मैदान में होने या न होने की स्थिति क्या होगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल विधायक जिन्हें लगातार अपना विरोधी बताते रहे हैं, उनमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खुशी की लहर है, पर अफसोस इस बात का है कि चुनाव में प्रतिद्वंदी को हराने के लिए जनता का साथ जरूरी होता है और जनता का मूड कुछ और ही लग रहा है। आइए जरा अब आपको अधिवक्ता रीमा पांडे द्वारा जारी किया हुआ बयान सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को व उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता को मेरा सादर प्रणाम। I am Mrs. Reema Pandey. I am an advocate in Allahabad High Court and a very proud daughter of Mr. Vijay Kumar Mishra, MLA, ज्ञानपुर भदोही। पिछले साल मेरे पेरेंट्स पे, मेरे ब्रदर पे, मेरी सिस्टर पे फॉल्स FIRs हुए एंड सिंस आई एम एन एडवोकेट तो मैं उन केसेस की भी पैरवी करती हूँ। मेरी पैरवी से काफी लोग खुश नहीं थे, काफी कंप्लेनेंट हैं और काफी लोकल लीडर्स हैं जो मेरी पैरवी से काफी खुश नहीं थे। तो मुझे टाइम टू टाइम डराया गया, धमकाया गया, फर्जी केसेस में फंसाने की धमकी दी गई। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर जब मुझे लगा कि थोड़ा थ्रेट बढ़ रहा है तो मैंने सीएम को और
एसपी इलाहाबाद को और सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट करी। इन रिस्पांस एलआईयू के ऑफिसर्स ने मेरा स्टेटमेंट भी मिला। वो अलग बात है कि मुझे आज तक प्रोटेक्शन नहीं मिली। वेल, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट इजी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एवरीवन, बट अब थोड़ा सा आई एम वरिड, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक फॉल्स एफआईआर्स हो रही हैं, अब मुझे थोड़ी टेंशन होती है। मेरी वकालत को रोकने के लिए, मेरी पैरवी को रोकने के लिए, मैं अपने परिवार को किसी तरीके का कोई रिलीफ ना दिला सकूं, इसलिए मेरी और मेरी बड़ी बहन के खिलाफ थाना गोपीगंज भदोही में एक फॉल्स एफआईआर दर्ज कराई गई ऑन 1 सितंबर। सेम इशू पे जिस पे लास्ट ईयर मेरे पेरेंट्स के खिलाफ एफआईआर हुई थी, उसी इशू पर मेरी और मेरी सिस्टर के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, जो कि पूरी तरह झूठी है, बेबुनियाद है। फिर एक और एफआईआर कल शाम को दर्ज हुई है थाना जैतपुरा वाराणसी में। एक भावना नाम की लड़की ने किया है 14 लोगों के खिलाफ, जिसमें मैं हूं, मेरी बहनें हैं, मेरे जीजाजी लोग हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फादर हैं, मेरे ब्रदर हैं। वो भी पूरी तरह से झूठी है, बेबुनियाद है। दोनों केसेस में कोई डेट ऑफ ऑफेंस नहीं है, कोई टाइम ऑफ ऑफेंस नहीं है, और दोनों केसेस में कंप्लेनेंट यही कहते हैं कि हम लोग उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और केस विड्रॉ कर लीजिए। प्लीज लेट मी टेल यू, दोनों केसेस में चार्जशीट वगैरह लग चुकी है और केस इज पेंडिंग इन द ट्रायल कोर्ट, और हमें सुलह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम सत्य हैं। इसलिए वी आर रेडी टू फेस द ट्रायल। हमें आपकी सुलह की, कॉम्प्रोमाइज की मिस्टर कृष्ण मोहन तिवारी और भावना जी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये झूठे मुकदमे दर्ज कराने का सिस्टम बंद कर दीजिए प्लीज। कानून के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सेकेंडली, ऑन 7 सितंबर एक चंदन तिवारी हैं, जो कि ग्राम के प्रधान हैं, एक इनोसेंट आदमी हैं। उनको एसटीएफ वाराणसी ने गिरफ्तार किया और पुलिस कस्टडी में बहुत बेरहमी से मारा, जिनका उनके करीबियों ने सीजीएम कोर्ट में वीडियो भी बनाया है, जो आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये जानते हुए भी कि पुलिस कस्टडी में किसी अक्यूज्ड को, किसी सस्पेक्ट को मारना कानून एक जुर्म है, फिर भी उसे मारा गया। उसके खिलाफ इलीगल वेपन प्लांट किए गए। मोरओवर, इस केस में मेरे भाई को भी फॉल्सली इम्प्लीकेट किया, उसके खिलाफ भी इलीगल वेपन प्लांट किया, जबकि मेरा भाई उस दिन भदोही में था नहीं, जिसकी वीडियो भी उसने वायरल की। तो दिस इज रियली सैड। इट्स वेरी शॉकिंग दैट पुलिस ऑफिसर्स आर एक्टिंग इन सच इररिस्पॉन्सिबल वे। पिछले साल से अब तक मेरे परिवार के खिलाफ 11 क्रिमिनल केसेस दर्ज कराए गए हैं, जिसमें से कि 7 थाना गोपीगंज में दर्ज कराए गए हैं और 4 अन्य जगह। मेरे पूरे परिवार को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। एफआईआर में उन बहनों का भी नाम इंक्लूड किया गया है जो कि यूपी में नहीं रहती, जिनके हस्बैंड्स यूपी में नहीं रहते हैं। इन सब के करने के पीछे जो लोग हैं, उसमें भदोही पुलिस शामिल है, वाराणसी पुलिस शामिल है और वाराणसी एसटीएफ शामिल है। इनकी और कुछ लोकल लीडर्स की, जिसमें से कुछ लोग मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, पूरी तरह पुलिस को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये फॉल्स केसेस रजिस्टर कराते हैं, विच इज रॉन्ग एंड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। जो भी लोग कह रहे हैं कि थ्रेटिंग कर रहे जा रहा है, हमको किया जा रहा है, उनके पास पूरी एडवोकेट पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है, उनके पास लाइसेंस्ड वेपन है, पुलिस पूरे तरीके से उनको सपोर्ट करती है। वेयर एज मी एंड माई फैमिली, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वेपन्स। A very humble request to all the police officers, especially in Bhadohi and Varanasi. Sir, the uniform which you wear comes with a responsibility. So please do not misuse the power given to you. किसी की क्लीन इमेज को टार्निश करना बहुत आसान है सर।
किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज़. इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट. You have an added responsibility to maintain law and order in your district. So do not lodge false FIR. You don't have any right to spoil anyone's reputation. I'm very thankful to my colleagues, to my seniors for their unconditional support and guidance, because it really gives me strength to stand for my family. अगर मैं अपने परिवार के लिए पैरवी कर रही हूँ तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी गलती है. मैं समझती हूँ भारत की कोई भी लड़की मेरी जगह होगी और वो वकील होगी तो वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ, अपने ब्रदर और सिस्टर के खिलाफ हुए केसेस की पैरवी करेगी. तो मुझे क्यों फंसाया जा रहा है, मुझे क्यों हैरेस करने की कोशिश की जा रही है. मैं समझती हूं कि मीडिया के पास और जनता के पास ऑलरेडी इसका आंसर है. हमारे पूरे परिवार के संग बहुत अन्याय हो रहा है और इसीलिए मैं सीएम साहब से, मैंने लास्ट ईयर भी एक ही रिक्वेस्ट आपसे की थी कि आप सारे केसेस की जांच सीबीआई को दे दीजिए या किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दीजिए. नहीं हुआ, कोई बात नहीं. उसका नतीजा ये है कि तब 4 केसेस थे और आज 11 केसेस हैं. मैं एक बार और आपसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करती हूं कि आप सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दीजिए. मी एंड माय फैमिली विल बी ग्रेटफुल टू यू सर. जय हिंद. लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे. आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं.